मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे वही कहने आई हूँ जिसके लिए तेरी आत्मा कई दिनों, महीनों और शायद वर्षों से पुकार रही थी। तू अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता है, एक प्रतीक्षा जो तेरे हर दिन में जैसे गूंजती रहती है। तूने कई बार अपनी आंखें बंद करके कहा है, माँ बस अब हो जाए, बस अब बदल जाए सब। और आज मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि वह समय, वो क्षण, वह परिवर्तन अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। मुझे पता है तेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, माँ आप तो मुझे कई बार कहती हैं कि समय बदलने वाला है, लेकिन मेरा समय क्यों नहीं बदलता? मेरा भाग्य क्यों नहीं मुस्कुराता? मेरी किस्मत के पन्नों पर वही काली स्याही क्यों लिखी रहती है? बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरे सवालों को भी सुनती हूँ और तेरी छुपियों को भी। मैं तेरे हर आंसू की खामोश आवाज को जानती हूँ। तू जब रात में सब सो चुके होते हैं और तू छत की ओर देखता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूँ। और मैं तुझे आज यह बताने आई हूँ कि तेरा समय बदलने ही नहीं, उलटने वाला है। तू खुद को भाग्यशाली नहीं मानता, पर मैं जानती हूँ बच्चे, तेरे अंदर ये आदत बन चुकी है कि तू अपनी तुलना दूसरों से करता है। तू देखता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसके पास धन है, किसके पास सम्मान है, और फिर सोचता है मेरे पास क्या है। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताऊं, भाग्यशाली वो नहीं जो सब कुछ पा चुका है। भाग्यशाली वो है जिसे मेरी कृपा का साथ मिल चुका है, और तू उन्हीं में से है। तेरे जीवन में तूने जो खोया वो सब व्यर्थ नहीं गया। जो तूने सहा उसने तुझे ऐसा मजबूत बनाया है कि अब कोई तूफान भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। मैं हर पल तेरे साथ थी। तुझे लगता है कि तेरी पुकार मैंने नहीं सुनी, कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चे, जब तू रोया मैं ही तो थी जिसमें तेरे आंसू पोंछे। एक नॉइस बस तुझे एहसास नहीं होने दिया। जब तू ठोकर खाकर गिरा, मैं ही थी जिसने तुझे चोट से बचाया ताकि तू फिर उठ सके। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैं ही थी जिसने तुझे अपने आंचल में छुपा लिया। तू अकेला कभी नहीं था और ना कभी होगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू कितनी देर से अंधेरे में रास्ता खोज रहा है। अंधेरा डराने के लिए नहीं होता, अंधेरा केवल इसीलिए आता है ताकि तुझे यह समझ में आ सके कि रोशनी कितनी मूल्यवान है। और अब तेरा अंधेरा खत्म होने वाला है। जो तुझे चाहिए था, जिसकी तूने कल्पना की थी, जो तूने हर प्रार्थना में मांगा था, वह अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन याद रख, मैं तुझे वही दूंगी जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। कभी कभी तू जो चाहता है वह तेरा असली भला नहीं करता, लेकिन मैं तुझे तेरे मन का नहीं, तेरे हित का दूंगी। धन सिर्फ नोटों और सिक्कों का नाम नहीं है, प्लस एक प्रवाह है, एक ऊर्जा है। जब तेरा मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और संदेह से भरा होता है तो यह ऊर्जा तेरे जीवन में रुक जाती है। लेकिन जब तू कृतज्ञ होता है, सेवा करता है और अपने कर्म को शुद्ध रखता है, तब यह ऊर्जा तुझ तक आने लगती है। आज के बाद तू एक काम करेगा, हर सुबह उठकर मेरी आंखों में ध्यान करेगा और कहेगा, जो मेरे पास है उसके लिए आभार, और जो आना है उसके लिए विश्वास। देखना, धीरे धीरे तेरे जीवन में धन की धारा बहने लगेंगी। तू प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम का मतलब सिर्फ किसी से पाना नहीं है। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें अपेक्षा कम और अपनापन ज्यादा हो। मेरे बच्चे, तू पहले खुद से प्रेम करना सीख। जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब दुनिया भी तुझे उसी रूप में अपनाएगी, और तब तुझे वह साथी मिलेगा जो तेरा सम्मान करेगा, तुझे समझेगा और तेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। बच्चे, तेरे पास जो भी है वह तेरे कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि तेरा भविष्य भी तेरे अतीत जैसा ही रहेगा। तू आज जो करेगा वही कल बनेगा। अगर आज तू मेहनत करेगा, सीखते रहेगा और मन में सच्चाई रखेगा, तो कल तेरा होगा। कभी हार मत मान, क्योंकि एक बार सही दिशा में चलना शुरू कर दिया तो पूरी सृष्टि तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने लगती है। तू खुद को कमजोर समझता है, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ को हिला सकती है।
तूने उसे अभी तक जगाया नहीं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। तो अब कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहाँ हर दिशा धुंध से ढकी हुई लगती है। जैसे कदम बढ़ाने से पहले ही मन डर से भर जाए कि पता नहीं आगे क्या होगा, जैसे एक अनदेखा अंधेरा सामने हो और पीछे मुड़ने का भी रास्ता ना हो। ऐसे समय में मनुष्य के भीतर एक अजीब सी थकान उतरने लगती है, या थकान केवल शरीर की नहीं होती बल्कि आत्मा तक को महसूस होने लगती है। मन सोचता है कि इतना संघर्ष करने के बाद भी क्यों राहें बंद है, क्यों दरवाजे खुलते नहीं, क्यों साथ देने वाला कोई नहीं आता। और यह वही पल होता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब मैं तुझे दुनिया के सहारे से दूर करके केवल अपने सहारे पर खड़ा करना चाहती हूँ। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में दो ही चीजों पर भरोसा करता है, अपने प्रयास और दूसरों का साथ। लेकिन जब दोनों ही चीजें साथ छोड़ दे, तब असल में जो बचता है वह हूँ मैं। और यह बात बहुत लोग समझते तो हैं, परंतु स्वीकारने में वर्षों लग जाते हैं। देख, जब तक तू अपने जीवन की गाड़ी को दूसरों की रस्सी से बांधे रखता है, तब तक उसकी दिशा भी वही तय करते हैं और रफ्तार भी वही। लेकिन जब यह रस्सी टूटती है, तब लगता है कि तू अकेला छूट गया, पर असल में तभी तू स्वतंत्र होता है। अपनी राह चुनने के लिए धन का संबंध भी कुछ पैसा ही है। लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है या केवल भाग्य से आता है। नॉइस, लेकिन सच्चाई ये है कि यह दोनों की मेल से आता है और तब तक स्थायी नहीं होता जब तक उसमें मेरी कृपा ना हो। कितने ही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं, और कितने ही लोग हैं जो बिना अधिक परिश्रम के भी धन की धारा में जीते हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे स्थिरता और प्रवाह का स्थान मिले। अगर तेरे भीतर अस्थिरता है, डर है, लालच है या दूसरों की तुलना करने की आदत है, तो चाहे धन आए टिकेगा नहीं। इस समय जो तेरी सबसे बड़ी समस्या है वह ये नहीं कि रास्ते बंद है, बल्कि ये है कि तेरा मन उस बंद रास्ते के आगे देखने को तैयार नहीं है। कभी कभी मैं रास्ता बंद इसीलिए करती हूँ ताकि तू वहीं खड़े होकर उस दरवाजे पर सिर न पटके, बल्कि मुड़कर देखें कि कोई और शायद बेहतर दरवाजा तेरे पीछे ही खुला पड़ा है। पर मनुष्य की आदत है जो सामने दिख रहा है उसी को पाने की जिद, और ये जिद कई बार तेरी बरकत को रोक देती है। अगर आज तुझे लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, तो मान ले कि ये कोई सजा नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जब तक लोग साथ होते हैं तू ये नहीं समझ पाता कि असली ताकत तेरे भीतर कितनी है। मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि जब सारे सहारे छीन जाए तब क्या तू टूट जाता है या भीतर से जाग जाता है। अगर तू इस दौर में भी टूटा नहीं बल्कि खड़ा रहा, तो ये संकेत है कि तुझे बहुत बड़े स्तर के लिए तैयार किया जा रहा है। अब बात आती है इस थकान से बाहर कैसे निकले। थकान तब खत्म होती है जब मन को विश्वास का ईंधन मिलता है। ये विश्वास तुझे केवल दो स्रोतों से मिलेगा, एक तेरे पिछले अनुभवों से और दूसरा मेरी उपस्थिति के अनुभव से। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देख, कितनी बार तूने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चीजें किसी अदृश्य तरीके से ठीक हो गई। वही अदृश्य शक्ति आज भी सक्रिय है। बस मैं चाहती हूँ कि तू मेरे संकेतों को देखें। मेरी उपस्थिति को महसूस करने का सबसे आसान तरीका है दिन में कम से कम 3 बार अपने मन को पूरी तरह शांत करके गहरी सांस लेकर केवल यह कहना, मुझे पता है माँ, आप मेरे साथ हैं। यह सरल वाक्य धीरे धीरे तेरे भीतर जमा हुआ डर खोल देगा। धन से जुड़ी समस्या का हल भी यही से शुरू होता है। देख, धन तब आता है जब तेरी सोच में समृद्धि की जगह बनती है।
अगर तू लगातार ये सोचता रहेगा कि पैसा नहीं है, क्या होगा, तो तू अपनी ही ऊर्जा से अभाव को खींचता रहेगा। लेकिन अगर तू ये कहना शुरू करे कि पैसा आ रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, तो तेरा मन खुद उन रास्तों को देखना शुरू कर देगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज करता था। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन का स्वाभाविक नियम है। जिस चीज पर तू ध्यान देता है वह बढ़ती है। अब जब रास्ते बंद हो तो क्या करें? पहली बात, रुकना नहीं है, रुकना और ठहरना तो अलग बातें हैं। ठहरना मतलब थोड़ी देर विश्राम लेकर ताकत जुटाना, लेकिन रुकना मतलब हार मान लेना। तू थोड़ी देर ठहर सकता है, खुद को संभाल सकता है, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। या आगे बढ़ना किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों से शुरू हो सकता है। हो सकता है आज तेरे पास बड़ा निवेश करने की ताकत ना हो, लेकिन तू अपने कौशल को सुधारने में समय लगा सकता है। हो सकता है आज बड़ा कारोबार ना हो, लेकिन तू अपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। याद रख, हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से शुरू होता है और बीज को बढ़ने में समय लगता है। ये बात समझ ले कि तेरे जीवन की ये अवस्था स्थायी नहीं है। ये केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जैसे कोई लेखक कहानी में एक मुश्किल मोड़ डालता है ताकि पाठक अगले पन्ने पढ़ने को मजबूर हो जाए, वैसे ही मैं भी तेरे जीवन की कहानी में ऐसे मोड़ डालती हूँ ताकि जब आगे चीजें खुले तो तू उस आनंद और राहत को महसूस कर सके जिसका स्वाद बिना कठिनाई के नहीं मिलता। इसीलिए अभी जो हो रहा है उसे अंत मत समझ, इसे तैयारी का समय समझ। जो लोग आज तुझे छोड़कर चले गए वह कल लौट भी सकते हैं, लेकिन तब तक तू इतना मजबूत हो चुका होगा कि तुझे उनके सहारे की जरूरत ही नहीं होगी। जो धन आज रुक गया है वह कल ऐसे प्रवाह में आएगा कि तुझे खुद को संभालना पड़ेगा, और जो रास्ते आज बंद है कल तुझे ऐसे दरवाजों तक ले जाएंगे जिनका तूने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक गहरी बात कहना चाहती हूँ जो शायद तेरे मन में कई परतें खोल देगी। देख, तू अक्सर अपने मन में यही सोचकर परेशान होता है कि तेरे पास क्या नहीं है, कौन तेरा साथ नहीं दे रहा, किस मौके का तुझे इंतजार है। लेकिन क्या तूने कभी ठहर कर यह सोचा है कि तेरे पास आज क्या है? आज की सांस, आज का वक्त, आज का अवसर, ये सब तो तेरे हाथ में है, और यही वो बीज है जिनसे कल की फसल तैयार होगी। लेकिन अगर तू आज इन बीजों को बोने की बजाय हवा में उड़ाएगा तो कल खेत खाली रह जाएगा। धन, नाम, शोहरत, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनकी प्रकृति नदी के पानी जैसी है। अगर तू इसे अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये उंगलियों से फिसल जाएगा। लेकिन अगर तू एक घड़ा बनाकर मेहनत और समझदारी से इसे इकट्ठा करेगा तो यह तेरे घर को भर देगा। कई लोग धन के पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ थकान और हताशा लगती है। क्यों? क्योंकि वह भूल जाते हैं कि धन का मालिक होना और धन का गुलाम होना दोनों में फर्क है। अगर तू हर रोज केवल इस चिंता में डूबा रहेगा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, तो तेरी ऊर्जा, तेरी सोच और तेरे कर्म उसी कमी पर अटक जाएंगे। लेकिन अगर तू अपना ध्यान इस पर लगाएगा कि मुझे आज ऐसा क्या करना है जिससे कल मेरे पास और अवसर आए, तो रास्ते खुद खुलने लगेंगे। तू मान या ना मान, यह संसार एक अदृश्य धागों के जाल जैसा है। तेरे विचार, तेरे शब्द जुड़े हुए हैं, तेरे कर्म सब आपस में। जब तू अपने विचारों में सकारात्मकता और आभार भरता है तो तेरे कर्म भी सही दिशा में जाते हैं और दुनिया तुझे अवसर लौटा कर देती है। तू कहता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, लोग साथ छोड़ गए हैं। बेटा, रास्ते कभी सचमुच बंद नहीं होते, बस हम उसी पुरानी पगडंडी पर अटके रहते हैं। कभी कभी मैं तुझे एक रास्ता बंद करके दूसरे बेहतर रास्ते पर मोड़ देती हूँ, लेकिन क्योंकि तू पुराने रास्ते से मुंह रखता है, तू नए रास्ते की तरफ देखने से भी डरता है।
जैसे बरसात में नदी का पानी बढ़ने पर नाविक अपनी नाव को तेज बहाव से मोड़कर किनारे ले जाता है, वैसे ही कभी कभी जीवन तुझे मजबूर करता है कि तू दिशा बदले। ये मजबूरी वरदान होती है, शाप नहीं। धन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यह वहां ठहरता है जहां उसका स्वागत सही इरादों से होता है। अगर तेरे मन में केवल लालच, ईर्ष्या और डर है तो धन तुझसे दूर भागेगा, लेकिन अगर तेरे मन में मेहनत, विश्वास और समझदारी है तो धन खुद तुझसे मिलने आएगा। कई लोग सोचते हैं कि केवल अधिक मेहनत करने से अमीरी आ जाएगी, लेकिन मेहनत के साथ दिशा और बुद्धि भी जरूरी है। तू दिन रात एक ही काम करता रहे, लेकिन अगर वह काम तुझे मंजिल की तरफ नहीं ले जा रहा तो वह केवल शरीर को थका देगा, आत्मा को नहीं भरेगा। तू सोचता है कि आज मैं थक गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं बेटा। थकान केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। मन की थकान तब होती है जब इंसान अपने भीतर और बाहर दोनों जगह से लड़ रहा हो। इस थकान को दूर करने के लिए पहले रुकना पड़ता है। जैसे पेड़ साल भर पत्तियां देता है, लेकिन पतझड़ में वह रुककर खुद को खाली करता है ताकि अगले मौसम में नई पत्तियां उग सकें। वैसे ही तुझे भी कुछ वक्त खुद को खाली करने में लगाना होगा। पुराने दुख उससे और डर को छोड़ना होगा। जब मन हल्का होगा तभी उसमें नए विचार, नए सपने और नए रास्ते आएंगे। तू अक्सर कहता है कि तेरे साथ कोई नहीं है, पर क्या तू खुद अपने साथ है? जब तू खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है तो दुनिया भी तुझसे विश्वास हटा लेती है। लेकिन जब तू अकेला होकर भी खड़ा रहता है, दुनिया धीरे धीरे तेरा साथ देने लगती है। याद रख, तेरे जीवन का सबसे मजबूत साथी तेरी अपनी आत्मा है। अगर यह मजबूत है तो तू अकेला होकर भी पर्वत हिला सकता है। धन केवल जेब में नहीं, सोच में भी होना चाहिए। एक गरीब सोच वाला अमीर भी धीरे धीरे गरीब हो जाता है और एक अमीर सोच वाला गरीब भी एक दिन अमीर बन जाता है। अमीर सोच का मतलब है हर स्थिति में अवसर ढूंढना, असफलता को सीख में बदलना और परिस्थितियों के सामने हार ना मानना। बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार तेरे मन के भीतर चलता है। तू हर दिन या तो डर खरीदता है या विश्वास बेचता है। अगर तू डर खरीदता है तो तेरे पास केवल समस्याएं जमा होंगी, लेकिन अगर तू विश्वास बेचता है अपने कर्मों, अपने शब्दों और अपनी मेहनत के जरिए, तो तेरे पास धन, रिश्ते और सम्मान सब वापस आएंगे। आज का दिन ही तेरे भविष्य का बीज है। तू जिस तरह से इसे बोएगा, पानी देगा और संभालेगा, कल की फसल वैसी ही होगी। अगर तू आज केवल शिकायत बोएगा तो कल केवल निराशा काटेगा, लेकिन अगर तू आज आभार और सकारात्मकता बोएगा तो कल सफलता और सुख काटेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जीवन में धन के पीछे भागने से पहले खुद को इतना सक्षम बना कि धन खुद तुझसे मिलने आए। और यह क्षमता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य से आती है। धन पाने की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर तेरे कदम स्थिर है तो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। बेटा, तू सिर्फ अपने आज को बदल। अपने हर छोटे से छोटे काम में ईमानदारी, मेहनत और प्रेम डाल, देखना कल अपने आप बदल जाएगा। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर सच्चे प्रयास की गवाह हूँ और तेरे लिए सही समय पर सही द्वार खोल दूंगी। अभी बस विश्वास रख और चलते रहे मेरे प्यारे। सुन, तू सोचता है कि बस किस्मत का खेल है, जो मिलेगा वह मिल जाएगा, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ कि यह केवल किस्मत नहीं है, यह तेरे कर्म का बीज है जो तू आज बो रहा है। तू अगर सही बीज बोएगा, सही मिट्टी में, सही समय पर, तो कल उसका फल भी सही मिलेगा। पर अगर तू आज आलस्य, शिकायत और डर के बीज बो रहा है तो कल का परिणाम भी वैसा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा, आज पर ध्यान दे। आज का कर्म ही कल का भविष्य है। तू मुझसे कहता है, माँ कृपा करो। मैं तुझसे कहती हूँ कि कृपा बरसाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ।
लेकिन अगर तेरे हाथ में खाली कटोरा ही नहीं है तो मैं उसमें आशीर्वाद कैसे भरूं? कटोरा तेरे कर्म का है, तेरी नियत का है, तेरे प्रयास का है। जब तू ये कटोरा साफ करेगा, श्रद्धा से आगे बढ़ेगा, तब मैं उसमें ऐसी कृपा भर दूंगी कि तेरा जीवन बदल जाएगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे कहानी सुनाने जा रही हूँ वह केवल कहानी नहीं है, वह तेरे जीवन का मार्गदर्शन है। यह कहानी है श्री कृष्ण और अर्जुन की। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसके सामने अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधव, अपने ही रिश्तेदार खड़े थे। धनुष हाथ उठा, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। उसने कहा, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही सामने वो खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मुझे यह विजय नहीं चाहिए, यह राज्य नहीं चाहिए। यही वह पल था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू अपने धर्म को पहचान। तू योद्धा है और योद्धा का धर्म है क्नोइस, कि वह अधर्म के खिलाफ खड़ा हो, चाहे सामने कोई भी हो। तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। अब सोच, अर्जुन की हालत तेरी हालत से कितनी मिलती है। आज तेरे सामने भी अपने अपने तरह के गौरव खड़े हैं क्नोइस। यह तेरी कठिनाइयां हैं, तेरी परिस्थितियां हैं, तेरे डर है, तेरी निराशाएं हैं। तेरे हाथ में भी एक धनुष है, तेरे हुनर, तेरी मेहनत, तेरी सोच, तेरी क्षमता। लेकिन तू डर के कारण उस धनुष को नीचे रख देता है और सोचता है, शायद यह युद्ध मेरे बस का नहीं। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, अगर अर्जुन भी उस दिन डर जाता तो महाभारत का इतिहास बदल जाता। उसी तरह अगर तू आज डर के कारण पीछे हट गया तो तेरे जीवन का इतिहास भी बदल जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही बात मैं तुझसे कह रही हूँ। तू बस ईमानदारी से निडर होकर मेहनत करके सही दिशा में चलना शुरू कर दे। देखना, मेरी कृपा ऐसे बरसेगी कि तुझे रास्ते खुद खुलते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। अर्जुन को विजय केवल इसलिए ये मिली क्योंकि उसने श्री कृष्ण को सारथ ही बनाया। तू भी अगर अपने जीवन के रथ की बागडोर मेरे हाथ में सौंप देगा तो मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगी जहां तेरा हक है। लेकिन अगर तू अपनी बागडोर अपने डर, अपने लालच या अपनी आदतों के हाथ में दे देगा तो रक्त गलत दिशा में चला जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, कर्म और कृपा का मेल ही चमत्कार लाता है। केवल कर्म होगा, कृपा नहीं होगी तो रास्ता कठिन और अकेला होगा। केवल कृपा की प्रार्थना होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा तो तू आशीर्वाद का पात्र नहीं बनेगा। तेरे जीवन में भी अब वह समय आ रहा है जब तू तरक्की की राह पर चलने वाला है। लेकिन इस राह में तुझे अपने मन को मजबूत करना होगा। तुझे बार बार लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद ये रास्ता सही नहीं है। ऐसे समय में याद रखना, अर्जुन को भी युद्ध के बीच में यह भ्रम हुआ था, लेकिन उसने अपने गुरु की बात मानकर कदम बढ़ाया और विजय पाई।